आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम अमेज़न पे कलर वेरिएशन लिस्टिंग क्रिएट करना सीखेंगे। अभी कलर वेरिएशन लिस्टिंग ये होती है, मान लीजिए आपकी अमेज़न पे सेल कर रहे हैं, कोई भी चीज़ सेल कर रहे हैं और आपके पास उस चीज़ के अलग अलग कलर्स हैं, तो उन अलग अलग कलर्स को हम लिस्टिंग में कैसे दिखाएंगे, इसके लिए आपको कलर वेरिएशन लिस्टिंग करनी होगी। ठीक है, तो आज हम वही सीखेंगे। सबसे पहले हमने अमेज़न का सेलर का डैशबोर्ड ओपन कर लेंगे या थ्री लाइन्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद एक कैटलॉग पे आएंगे और इसके बाद यहाँ ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपको अपना प्रोडक्ट सर्च करना है, या तो आप कीवर्ड्स डाल के अपना प्रोडक्ट सर्च कर लेंगे या फिर प्रोडक्ट आईडी अगर आप पे है तो सर्च कर लेंगे। ठीक है, तो मैं कीवर्ड्स डालता हूँ, फॉर एग्जांपल टी शर्ट फॉर मैन, सर्च दबा दूंगा। यहाँ हम दबाएंगे क्रिएट न्यू लिस्टिंग। अगर आप प्रॉपर प्रोडक्ट लिस्टिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ ऑल एट्रीब्यूट्स पे क्लिक रहने देंगे और ये है जनरेट लिस्टिंग कंटेंट। अब ये जो है ऑटोमेटिकली अगर आपको लिस्टिंग का कंटेंट जनरेट करना है उसके लिए है। इसमें आपको फिर अपना टाइटल और इमेज डालनी होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है इसमें हमेशा सही कंटेंट जनरेट नहीं होता है, तो आपको एडिट तो फिर भी करनी ही पड़ेगी लिस्टिंग, तो इसलिए हम इसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, या आइटम नेम जो कि होता है आइटम का टाइटल वो आप डालेंगे, इसमें डाल तो अपने हिसाब से डालेंगे आप। अगर आपको टाइटल ठीक से लिखना सीखना है तो मैंने इस पर वीडियो बनाई है अमेज़न टाइटल ऑप्टिमाइजेशन की, आप चैनल पे आके देख सकते हैं। अब थोड़ा वेट करेंगे, ये प्रोडक्ट टाइप सर्च कर रहे हैं। अब इन्होंने कैटेगरी दी है, अगर इससे आप सहमत हो तो कंफर्म दबाएंगे, नहीं तो सेलेक्ट अदर चुन के अपनी जो दूसरी कैटेगरी है वो यहाँ से चुन लेंगे, यहाँ तो सर्च करके या फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू में से। ठीक है, इसके बाद आपको आपकी वो दी हुई है ब्राउजिंग नोड। अगर आप ब्राउजिंग नोड से सहमत हैं तो ठीक, नहीं तो आप चुन सकते हैं अपने हिसाब से, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, अब इसमें पूछे हैं दिस प्रोडक्ट हैज़ वेरिएशंस, तो आप यहाँ राइट लगाएंगे, क्योंकि हमें कलर वेरिएशन करनी है तो हम यहाँ क्लिक करेंगे कलर। ठीक है, आपको भी अपने हिसाब से चुनना है। यहाँ पे ब्रांड नेम, अगर आपके पास कोई ब्रांड नहीं है तो आप दबाएंगे दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ ब्रांड नेम, फिर आप दबा देंगे नेक्स्ट। इसके बाद लिखनी है आपको डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स और इमेज। याद रखिएगा जो जो स्टार वाली फील्ड्स हैं सारी नेसेसरी हैं, हालांकि इसमें इमेजेस के लिए स्टार वाली फील्ड नहीं लगाई है, लेकिन बिना इमेज के भी लिस्टिंग आपकी नहीं हो सकती है, इमेज भी आपको डालनी है। खैर जो भी है, अभी मैं आपको यहाँ पर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डाल के दिखाता हूँ। या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डालेंगे अपने हिसाब से। आप डिस्क्रिप्शन इतनी छोटी नहीं लिखेंगे, अच्छी खासी बड़ी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। इसका वीडियो लंबा नहीं हो, इसलिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पर डाल के दिखा रहा हूँ सारी चीज़ें। बुलेट पॉइंट्स भी डालेंगे अपने हिसाब से, फिलहाल मैं दो डाल के दिखा देता हूँ, जैसे कि मटेरियल आइडियल फॉर मैन। अभी फिलहाल अभी के लिए इमेज छोड़ देते हैं हम और आएंगे प्रोडक्ट डिटेल्स पे। इसमें सर्च टर्म्स हैं, कीवर्ड्स, ये डालेंगे अपने हिसाब से, जो भी होते हैं कीवर्ड्स। आपको जो भी डालने अपने प्रोडक्ट के हिसाब से डालेंगे। जिसमें डालूंगा टी शर्ट मैन कॉटन, मैन्युफैक्चर पार्ट ने अपने हिसाब से कुछ भी डालेंगे। ठीक है, स्टाइल चुनेंगे, स्टाइल नेम वेस्टर्न, जेंडर चुनेंगे अपने प्रोडक्ट का, इसके लिए प्रोडक्ट, फिटिंग टाइप चुनेंगे, नंबर ऑफ आइटम्स चुनेंगे आप, ये मतलब एक पैकेट में कितने आइटम देंगे, फैब्रिक टाइप लिखेंगे यहाँ पे ईमानदारी से, या प्रोडक्ट केयर इंस्ट्रक्शन लेंगे, चुनेंगे हैंड वॉश, मशीन वॉश, ड्राई क्लीन होंगे अपने हिसाब से, मॉडल नेम इसमें कुछ भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से। साइज चुनेंगे,
आप अपने हिसाब से साइज़ चुनेंगे, साइज़ मैप चुनेंगे, जो अगर मीडियम चुना है तो मीडियम होगा, साइज़ मैप मीडियम का, ठीक है। हालांकि कंपलसरी नहीं है। स्लीव टाइप चुनेंगे क्या है, तो मैं स्लीव चुनता हूँ, जैसे कि आप भी अपने हिसाब से, आपके मतलब प्रोडक्ट के हिसाब से आपको कॉलम्स दिए होंगे सारे, ठीक है ना। मटेरियल टाइप चुनेंगे क्या है, मटेरियल रेगुलर फेब्रिलेशन, ये तब चुना जाता है जब आपका प्रोडक्ट वूल, फर्ड या बेम्बू का हो। हमारा तो नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल। प्रोडक्ट लाइफ स्टाइल, सप्लाई टाइप, फैशन। आइटम बुकिंग डेट, ये तब होता है जब आपको अपनी लिस्टिंग उसी वक्त लाइव नहीं करनी है, किसी तारीख पे करनी है, तब होता है, ठीक है ना। ये छोड़ दूंगा इसलिए मैं। जेंडर चुनेंगे, टारगेट जेंडर मेल। एज रेंज, एडल्ट के लिए, किडी के लिए कि बेबी के लिए, एडल्ट के लिए ये। शर्ट साइज सिस्टम, इसमें आई नहीं रहेगा। शर्ट साइज क्लास, अब शर्ट साइज क्लास ये आपको तब चुनना होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे शर्ट साइज क्लास अगर आपको स्मॉल, मीडियम, लार्ज में चुनना है तो अल्फ़ा चुनेंगे, अगर एज के हिसाब से चुनना है तो एज चुनेंगे, और अगर 32 नंबर की, 35 नंबर की, 36 नंबर की ऐसे साइज़ लिखनी शर्ट की तो न्यूमेरिक चुनेंगे। मैं लिखूँगा अल्फ़ा, क्योंकि मैं मीडियम ऐसे लिखूँगा, ठीक है। बाकी सारी जो चीज़ें हैं ये कंपलसरी नहीं है, एक्स्ट्रा वाली फील्ड्स नहीं है, अगर आप डालना चाहें तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। वैसे जितनी ज़्यादा आप फील्ड्स भरेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखें इस बात को। बाकी शर्ट साइज़ वैल्यू ये मैं डाल देता हूँ, जो कि है मीडियम, वेट मिनट एम, ठीक। अब इसके बाद आते हैं वेरिएशंस पे। अब हमें वेरिएशंस जो क्रिएट करनी थी ना, ये वो है। अब हमने वेरिएशन क्या चुनी हुई है, कलर, तो अब हम इसमें कलर्स ऐड करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास कौन कौन से कलर्स हैं प्रोडक्ट के, तो मैं चुन लेता हूँ, जैसे है मेरे पास रेड। अभी मैं सिर्फ 2 का एग्जांपल लेता हूँ ताकि लिस्टिंग ज़्यादा लंबी नहीं हो, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो। तो इसके लिए मैं सबसे पहले चुनता हूँ रेड। रेड के बाद मैं चुनता हूँ ब्लू। मैंने 2 कलर ऐड कर लिए, अब जितने कलर चाहे ऐड कर सकते हैं इसी तरीके से, तो यहाँ 2 कलर आ गए, ठीक है। अब यहाँ क्या है, सबसे पहले सेलर SKU आपको चुनना है। आप मतलब जो सारे, हालांकि जो एक्स्ट्रा वाली फील्ड्स हैं वो नेसेसरी हैं, लेकिन मैं सारे डालूंगा। इसमें मैं सेलर SKU डालूंगा रेड T12, इसमें डालूंगा ब्लू T, अपने हिसाब से डालेंगे जो भी होगा। प्रोडक्ट आईडी तो इसकी थी नहीं, तो ठीक है ऐसे ही छोड़ देंगे। प्रोडक्ट आईडी टाइप, इसमें वो भी हमें प्रोडक्ट आईडी थी नहीं तो उसको भी छोड़ देंगे खाली ऐसे, ठीक है। अब आपको याद होगा कि मैंने आपसे डिस्क्रिप्शन वाले कॉलम में इमेजेस नहीं डलवाई थी, मैंने कहा था अभी छोड़ देते हैं, वो मैंने इसलिए नहीं डलवाई थी क्योंकि मैं प्रोडक्ट के हिसाब से इमेज डालूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ रेड के लिए मैं रेड की इमेज डालूंगा, मेन इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ इमेजेस पाऊंगा। रेड के लिए मैं रेड इमेज डाल दी, ठीक है। चलो वेट करेंगे, अब अपलोड हो रहा है, क्या डल गई, अभी आएगी, रुकिए। हाँ, ऐड टू लिस्टिंग दबा देंगे, पहले ऑप्शन नहीं होता था, अब शुरू हुआ है ऑप्शन। अब यहाँ ब्लू के लिए इमेज डालूंगा, मेन इमेज, और भी इमेज डालना चाहे तो डाल सकते हैं, आपकी इच्छा है। मैंने डाल दिया ब्लू के लिए, ओपन करेंगे। हमने ऐड टू लिस्टिंग दबा दिया, तो यहाँ रेड और ब्लू के लिए इमेजेस हो गई हैं, ठीक है। कंडीशन चुनेंगे प्रोडक्ट की, कंपलसरी है न्यू चुनना। जो सारे ट्रैवल फील्ड्स भरनी है यहाँ पे, प्राइस, किस प्राइस पे बेचेंगे इन टी शर्ट्स को, प्राइस डाल देंगे अपने हिसाब से। क्वांटिटी, इन टी शर्ट्स की जो कलर वेरिएशन आपने बनाई है, कितनी कितनी क्वांटिटी आपको बेचने के लिए डालेंगे, ठीक है। अभी सारी फील्ड्स हो गई यहाँ पे स्टार वाली। अब यहाँ क्लिक करेंगे हम ऑफर पे। अब ऑफर पे क्लिक करने के बाद सेलर SKU ID है, आप डालना चाहें तो डालें, क्योंकि हमने पहले तो डाल दिया तो ज़रूरी नहीं है इतना, इसको इग्नोर करेंगे। माइग्रेटेड रहेगा शिपिंग टेम्पलेट, लिस्ट प्राइस। अब प्राइस आप सोच रहे हैं कि क्यों नहीं डाला, प्राइस तो हमने यहाँ डाल दिया था वेरिएशंस पर, ठीक है, योर प्राइस। तो अब लिस्ट प्राइस डालेंगे। लिस्ट प्राइस ये होता है जब आपको ना प्राइस जो है पॉइंट में लिखना हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने प्राइसेस लिखे हैं यहाँ पे 799, ठीक है। अब मुझे लिखना होता है अगर 799.50, तो इसलिए होता है लिस्ट प्राइस, लेकिन लिस्ट प्राइस कंपलसरी होता है। अगर आपका प्रोडक्ट का प्राइस पॉइंट में नहीं है तो आप डाल देंगे 799.00, मतलब पॉइंट जरूर लगाना है, ठीक है ना, बस ये हो जाएगा फिर। और ये सारी तो कंपलसरी नहीं है फील्ड्स, ये है कंट्री ऑफ ओरिजिन चुनेंगे,
प्रोडक्ट का जो भी होगा HSN कोड डालेंगे, ठीक है, अपने हिसाब से, और मैक्सिमम रिटेल प्राइस डालेंगे जो कि आपका योर प्राइस और लिस्ट प्राइस से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। और सेफ्टी एंड कंप्लायंसेस, अब कपड़ों के लिए तो सेफ्टी एंड कंप्लायंसेस होता नहीं है, तो ये पूरी खाली छोड़ी जाएगी फील्ड, लेकिन एंड में 3 चीज़ें ये डाल देंगे, जैसे मैन्युफैक्चरर में मैन्युफैक्चरर कॉन्टैक्ट में और पैकर में, इन सब में कैसे भरा जाता है ये मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं डाल देता हूँ मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चर कॉन्टैक्ट में डाल देता हूँ। अब यहाँ पैकर डिटेल्स बना लेंगे। थोड़ा वेट करेंगे, ये प्रोसेस हो रहा है। अब हमें सबमिट दबा देंगे, लेकिन सबमिट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अब क्या है, हमने जैसे वेरिएशंस तो बनाई थी, इसमें हमने इमेजेस डाली थी, अब आपको अपने प्रोडक्ट की जो कवर इमेज डालनी है, कवर इमेज समझते हैं, मतलब अपनी कलर वेरिएशंस के लिए ये इमेज तो है ही, इसके अलावा आपको अपने प्रोडक्ट की कवर इमेज डालनी है। उदाहरण के तौर पे आपका कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट में क्या होता है, वेरिएशंस तो दिए होते हैं उसके, लेकिन एक कोई कलर ऐसा होता है जो आपकी लिस्टिंग में फिर भी दिखता है स्टार्टिंग में, मतलब जब कस्टमर क्लिक करता है आपके प्रोडक्ट पे, तो इसके लिए कवर इमेज होती है आपकी वेरिएशन लिस्टिंग की, वो आप यहाँ से चुन सकते हैं, ठीक है, वो आपकी इच्छा है। जब ये सब जब हो जाएगा तो एंड में आप दबा देंगे सबमिट लिस्टिंग। वेट करेंगे, आप देख सकते हैं हमें लिस्टिंग जो है सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। अगर अप्रूव हो गई है तो 24 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करने लग जाएगी। आज के इस वीडियो में इतना ही था, थैंक यू।